माँ शारदे को नमन। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरा सभी को प्रणाम। आज मैं बॉलीवुड के दो व्यक्तित्व के बारे में अपनी व्यक्तिगत बात रखना चाह रहा हूँ। एक दिलीप कुमार साहब, जिनको आप लीजेंड कहते हैं, सभी लोग लीजेंड कहते हैं। दूसरे गुरुदत्त जी। दोनों के संदर्भ में कुछ मैं अपना व्यक्तिगत विश्लेषण आपके सम्मुख प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। उसके पीछे एक ही कारण है। जो युवा युवती अपनी आम जिंदगी को जीते हैं, उनमें एक टर्न अप आता है जिसको फैसिनेशन कह लें, मैं समझता हूँ। चाहत, उसका कोई रियलिस्टिक अप्रोच होता है नहीं होता है मुझे नहीं पता, पर मैं कुछ बात कहना चाह रहा हूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ गुरुदत्त या दिलीप कुमार जी को, दोनों को आप किसी तरह से मान के अपने ऊपर लागू करें। ये मेरी नीयत नहीं है, ये मेरी नीयत का हिस्सा भी नहीं है। मैं जब बचपन में बहुत कम उम्र में था और चूँकि रेडियो सुलोन सुनता था और तमाम बातें आती थी, तो एक बार दिमाग में ये बात डाली जाती थी, जो अनाउंसर होते थे, कि दिलीप कुमार जी ट्रेजिडी किंग कहे जाते हैं, मीना कुमारी जी ट्रेजिडी क्वीन कही जाती हैं। मैं इस पे आगे जाने की कोशिश किया। मेरे बात को समझ में नहीं आई कि कहाँ से दिलीप कुमार जी ट्रेजिडी किंग हो गए। मैं केवल कंपैरेटिव एनालिसिस रख रहा हूँ गुरुदत्त जी के विषय में। गुरुदत्त जी मात्र 29-30 साल के जब हुए और बहुत एक टर्निंग पॉइंट उनके लाइफ में रहा। गुरुदत्त जी फॉल्स इन लव विथ एन एक्ट्रेस, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बात छोटी हो जाएगी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं स्वयं को शर्मिंदा भी नहीं होना चाहता। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि 1925 में जन्म हुआ था गुरुदत्त साहब का और 1964 में उनकी डेथ हो जाती है। जिस एक्ट्रेस को हिंदुस्तान बिल्कुल नहीं जानता था, गुरुदत्त जी उसको ले आते हैं, तमाम फिल्में बनती हैं। एक फिल्म 1959 में उनकी रिलीज हुई, कागज़ के फूल। कागज़ के फूल, उसका एक लाइन उन पे बड़ा अच्छा सा बैठता है, देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। गुरुदत्त साहब की शादी हुई थी गीता जी से। कुछ दिन चलने के बाद एक एंट्री होती है एक्ट्रेस की, उनके साथ उनका एसोसिएशन होता है और लास्टली वो एक्ट्रेस रिफ्यूज करती है शादी के लिए। स्थिति ये होती है गुरुदत्त साहब की, वो एडिक्ट हो जाते हैं स्लीपिंग पिल्स के, और कागज़ के फूल जो पिक्चर आई थी उसको ऑडियंस ने उस तरह का वो नहीं दिया जिसका एक्सपेक्टेशन गुरुदत्त जी को था, और टूट गए। वो टूट गए और इस तरह से वो धीरे धीरे सारा कुछ होते हुए, शोहरत होते हुए, उनके बारे में यहाँ तक बताया जाता है अंतिम समय में मृत्यु के जिस रात की बात है, वो अपनी 2.5 साल की बेटी को देखना चाहते थे और उन्होंने कहा कि बेटी को भेज दो या बेटी से मिला दो, नहीं अगले दिन मेरा मरा मुँह देखोगी। और उनकी मृत्यु हो जाती है गुरुदत्त साहब की 39 साल की उम्र में।
मैं उनकी तारीफ करने के लिए नहीं बैठा हूँ। किस तरह से दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग हुए मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। 100 बरस तक जिंदा रहे, अपनी बीवी को छोड़ा, फिर दूसरी रखा, फिर उसकी बीवी उनके साथ रही, और जीवन में पता नहीं कहाँ की ट्रेजेडी दिलीप कुमार को तो मैं नहीं समझता। मैं कंपैरेटिव एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत मत है, किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। हमें लगता है उससे बड़े तो ट्रेजेडी रही गुरुदत्त जी के साथ। अकेले रहते थे, एकाकी हो गए थे, पत्नी अलग रह रही थी, 2.5 साल की बेटी उनको बहुत सताती थी, नहीं मिलने दिया जाता था, नहीं मिले, और वास्तव में उनकी मृत्यु हो गई। तो वो कहा जाता है, जो मृत्यु है एक्सीडेंटल कहा जाता है कि एक्सीडेंटल डेथ है, ज़्यादा डोज लेने से, ओवर डोज ले, एक्सीडेंटल ओवर डोज लेने से, ऐसा कुछ कहा जाता है। एथेंटिसिटी की मैं बात नहीं करूँगा, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ कि गुरुदत्त, मैंने फिर कहा, दोबारा कहूँगा, गुरुदत्त किसी के प्यार में मैं कहूँगा फंसते हैं, फंस ही जाते हैं, और अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और आप लोग लीजेंड कहते हो दिलीप कुमार जी को, अगर गुरुदत्त को एक बार सुनिए, समझिए, तो गुरुदत्त से बड़ा ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार हो ही नहीं सकते। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। आप लोग क्या करते हो मुझे नहीं पता। मैं इसी पे एक एसोसिएट कर रहा हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश के एक बहुत अच्छे लिरिक लिखने वाले मजरू सुल्तानपुरी साहब, उन्होंने उस समय के तात्कालिक गवर्नमेंट के बाबत कुछ कविता में पढ़ लिए होंगे, कह दिए होंगे, वो कई महीनों तक उनको जेल में बंद रखा गया। मैं उन चक्करों में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज द लास्ट फ्यूज ऑफ ए स्काउंड्रल। दुनिया का सबसे नीच काम है राजनीति करना, ये किसी ने कहा है। पेट्रियटिज्म नहीं होता, पॉलिटिक्स होता, और सबसे नीच काम है राजनीति करना। किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मत है, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। मैं एक बात कह रहा हूँ लोगों से कि एक टर्निंग पॉइंट होता है। अगर 25 में, आप समझिएगा, 25 में अगर आप 59 की बात कर रहे हो तो कितना हुआ आप सोचिए। मतलब 1925 में जो व्यक्ति पैदा हो रहा है, 64 में डेथ हो रही है, मतलब 5 साल के अंदर ही उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। क्योंकि तथाकथित ये कहा जाता है उस एक्ट्रेस ने रिफ्यूज कर दिया शादी करने से, और उनके साथ रहते भी थे। जो भी हो, मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पे नहीं करूंगा, लेकिन मैं व्यक्ति के उस एनिमल इंस्टिक्ट की बात कर रहा हूँ। इतना पशुवत क्यों हो जाता है मनुष्य, और सेंटी हो जाता है क्यों। मैंने कई बार कहा है कि प्रोफेशन एक अलग सेक्टर है, इमोशन एक अलग सेक्टर है। जिस समय वो दुख के दौर से गुजर रहे थे, उस समय भी साहब बीवी और गुलाम बनी थी, जिसके वो सुपरस्टार कह लीजिए, हीरो कह लीजिए, जो कुछ कह लीजिए, डायरेक्टर के जैसे भी कह लीजिए, और तमाम, मैं नाम नहीं लूँगा। मैं कोई व्यक्तिगत प्रभावित नहीं हूँ, ना मैं दिलीप कुमार से प्रभावित होने वाला हूँ और ना मैं गुरुदत्त जी से, लेकिन इन दोनों के बीच का कहीं से कॉमन चीज़ नहीं है। एक व्यक्ति 100 वर्ष जीता है और एक व्यक्ति 39 वर्ष जीता है, और 57 तक बहुत बढ़िया है गुरुदत्त जी। जिस पे हाथ रखा वो स्टार बन गया, जिसको लिया वो चमक गया। और उसके बाद मुझे बेहद अफसोस भी है, बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति, मंगलौर, कर्नाटक राज्य में मंगलुरु है जिसको मंगलौर कहते थे, वहाँ उन्होंने जन्म लिया। कलकत्ता में पढ़े लिखे, और वो
बहुत ही कम उम्र में। आज भी लोग गुरुदत्त को भूल नहीं पाए हैं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने बताया ना, कागज़ के फूल से वो टूट गए। और उसमें क्या गाना था, देखी ज़माने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, क्या लेके मिले इस दुनिया से आंसू के सिवा कुछ पास नहीं। ऐसा लगता है जैसे गुरुदत्त जी अपने पर इस फिल्म को बनाए थे। मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है, एस डी बर्मन साहब की म्यूजिक रही है। मैं जो बात कह रहा हूँ उसको ज़रा सोच के देखिए। मैं समस्त युवा युवती से कहूँगा कि एक टेम्परेरी फेज होता है, सभी लोग फेस करते हैं, और कोई ऐसी परिस्थिति आती है उसका जीवन से रिलेशन नहीं होना चाहिए, केवल एक्टिविटी से रिलेशन होना चाहिए। ये जीवन और मृत्यु ये दोनों मालिक ने बख्शे हैं, पैदा किया है। मृत्यु क्योंकि यह सुसाइड माना जाता है, एक्सीडेंटल सुसाइड माना जाता है गुरुदत्त साहब का। मैं सबसे कहूँगा दोज पीपुल हु आर फॉलन इन लव, किसी से भी, आमतौर पे नर नारी का ही होता है, लड़का लड़की का भी होता है, इतना सेंटी नहीं हुआ जाता है, होना भी नहीं चाहिए। आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। ये जीवन, ये जो मनुष्य योनि मिली है ना, इसको भरपूर एंजॉय कीजिए। और कहा गया है लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, ये दोनों साथ साथ है जैसे दिन रात है। मैं सबसे कहूँगा इससे एक सबक लेने की बात है कि फेजेज आते हैं, जो लोग शादीशुदा भी होते हैं, विवाह होता है, संतान वंतान हो जाते हैं, फेजेज बदलते जाते हैं डियर। और कई बार तो ऐसा भी मैंने सुना है नारी के विषय में, जब वो उनका हस्बैंड मर जाता है तो तिरही तक वेट नहीं करती, हिसाब किताब के चक्कर में वो विधवा औरत पड़ जाती है कि इनका कहाँ क्या 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 है। इनसिक्योरिटी सताती है, उसे कतई नहीं है कि ये मेरे कभी शौहर थे। इसको बुरा ना मानना, कोई भी महिला बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पुरुष में, मैंने बहुत सारे पुरुष में देखा है, उनकी पत्नी के मृत्यु के बाद उन्होंने शादी नहीं की, अपने बच्चे को पाला। मेरे एक शुभचिंतक हैं, नाम लो ठीक नहीं है, उनको उनके पिताजी ने पाला और बिल्कुल यंग एज में उनकी पत्नी की डेथ हो गई थी, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की थी। हिसाब किताब की बात छोड़ दीजिए। लेकिन मैं कुछ कहूँगा नहीं नर नारी के विषय में, सिर्फ यही कहूँगा, मैं एक ही बात कहूँगा कि आप लोग इस एक्सट्रीम लेवल पे कतई नहीं जाना चाहिए जिसमें आपकी शारीरिक दुर्बलता नज़र आए। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, आप सभी को प्रणाम।